पूजा शुरू होने में थोड़ी देर बची है लॉर्ड कृष्णा। बस जिंदल साहब हमारी छुट्टी को ले आए। फिर से छोटी के पास होने का एहसास हो रहा है। जैसे जैसे मूर्ति के पास जा रहे हैं, छोटी के होने का एहसास क्यों बढ़ रहा है? आ गए आप। छोटी गुड्डन नहीं आई मतलब गंगा जी को जिंदल साहब के बारे में पता चल गया। हम उन्हें मुसीबत में नहीं डाल सकते। ये इल्जाम हमें अपने सर लेना होगा। जिंदल साहब कहाँ है? घर वापस आ गए का देवर जी? इसका मतलब गंगा जी को भी पता नहीं चला कि इनके पीछे जिंदल साहब भी खड़े हैं भेष बदलकर। हमारा मतलब था कि जिंदल साहब। तुम सब फिर एक साथ आ गए? घर में मेहमान आया है, है कोई बहरूपिया नहीं आया है? बंदूक नीचे करो, नीचे करो। अरे अब देख कर रहे हो, जाओ मेहमान के लिए ना चाय नाश्ते का इंतजाम करो। मेहमान? कौन है ये गंगा? गंगा कहाँ है? इस टाइम पर घर में किसी अनजान आदमी? अनजान नहीं है, हाँ, इन्होंने हमारी जान बचाई है। हाँ। जान? क्या हुआ है तुम्हें? आप देखिए, आप ना घबराइए मत। हाँ, ये जो बॉडीगार्ड हैं, गोली बंदूक है, ये सब ना हमारी वफादारी का प्रतीक है। हमारे इस अमीर परिवार और घर वालों को हर खतरे से बचा के रखने का ना बस एक छोटा सा जुगाड़ है हमारा। आप अंदर आइए ना। थैंक यू। अरे सासू माँ, आप इतनी जल्दी घर पर? और एजी का कुछ पता चला? छोड़िए, अब आगे का प्लान क्या है? इनका क्या होगा, आर या पार? और ये आगे का प्लान तो है कान्हा की भक्ति में मग्न होने का है। हाँ। भक्ति में मग्न होने का है, पर हम तो शैतान की पूजा करते हैं। क्या बोल रही हैं आप? पूछो कम और सुनो ज्यादा। वैसे तुम ये बताओ, इतनी देर से कहाँ गायब थी? हेयर कलर करने गई थी।
बाहर कोई मस्त मौसम नहीं है, हाँ? महामारी फैली हुई है। ऐसे बेफिजूल में तफरीक करने बाहर मत जाया करो। देख रहे हैं आप, हाँ? हमें इनकी जान की कितनी फिक्र लगी बैठी है और ये सब उसी से खेलने पर तुले हैं। अपनों की सलामती की परवाह करना का होता है, वो शायद इन सब से ज्यादा ना आप समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने हमको बचाया है जी। गंगा, गंगा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पराये मर्द के साथ ऐसे चिपक रही हो, क्या हो गया तुम्हें? इनका पराया पन्ना आपके अपनेपन से बहुत ज्यादा मीठा है, हाँ। और आप तो रहने ही दीजिए, है? हम चाहे जो भी करें, आपको उससे का है? हमारा कोई लेना देना नहीं आपसे। इन्हें छोड़िए सरदार जी, जाने दीजिए। ये तो ऐसे ही एक कड़वे करेली की तरह पड़े रहते हैं और कोई इन्हें पका कर राजी ही नहीं है। ओह, हमने आपको सबसे मिलवाया ही नहीं, हाँ? हम अभी जान पहचान करवा देते हैं, हाँ? तो सुनिए सब लोग, ये हैं श्रीमान। आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। नाम विच की रखा है जी। इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। वैसे लोग मुझे दिलजीत बुलाते हैं, दिलजीत सिंह ढिल्लों। हमारा तो दिल जीत लिया इस दिलजीत ने, हाय। हमारे कहने का ये मतलब है कि आप तो ना एकदम कट टू कट हमारे जैसे निकले। अच्छा जी। मतलब एकदम ऐसे हीरो टाइप, हाँ? बिल्कुल मैक्रो मैन। जी आप शायद कहना चाहती हैं माचो मैन। सारी, हाँ, वही मतलब था। मतलब एकदम घंघोर हैं आप। गंगा तुम ये देख नहीं रहे? हम माचो मैन से बात कर रहे हैं। और तुम दोनों क्या देख रही हो, हैं? जाओ, जाके चाय नाश्ता लेकर आओ, हैं? मेहमान के लिए। अरे जाओ, हाँ? लक्ष्मी बहू, गो गेट जूस। आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना, प्लीज। सोफे पर आइए ना। जी। असली सासू माँ, अरे तुम कहाँ जल्दी? क्या है? अरे क्या हो गया आपको? हाँ, दिल थाम लो अपना, गलत जगह पे चल रहा है। जलती हो तुम। चलती हूँ मैं? अरे मैं? ये सब क्या नया ड्रामा स्टार्ट हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटी को बचाने का वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। जिंदा साहब, तुम्हें सब समझाना चाहता हूँ मैं गुड्डा, पर गंगा भाभी के रहते कैसे समझाऊं? बस यही समझ में नहीं आ रहा है मेरे। आपकी बॉडी तो पहले ही इतनी ही तंदुरुस्त है। अगर थोड़ा जूस पी लेंगे तो गंगा मैया की सौ एकदम इंग्लिश पिक्चर वाले ना रैम्बो लगेंगे, हाँ? लीजिए, जूस भी आ गया। माफ कीजिए।
ये क्या कर रही हैं आप? साफ। मैं खुद कर लूंगा, शुक्रिया आपका, थैंक यू। हम टिश्यू लेके आते हैं। कोई बात नहीं लक्ष्मी बहू, कभी कभी हो जाता है। हाँ? हालांकि तुम्हारा ही कभी कभी तो रोज रोज आ जाता है, पर आज के लिए चलेगा। ये आपका बाथरूम किस साइड है? उधर है, वहां पर है, जाइए। अरे तुम कहाँ चल दी? अरे वो गुसल खाना कहाँ है, वो दिखा के आते हैं ना। इतना बड़ा घर है, कहीं बेचारे गुम ना हो जाए। दिलजीत जी। गंगा जी, असली सासू माँ, ये घर है, कुंभ का मेला नहीं है जो गुम हो जाएंगे। अरे सुनिए मेरी बात, असली सासू माँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, चलिए मेरे साथ। बाद में। बाद में? बाद में। चलिए। अरे क्या कर रही हो? अरे कहाँ लेके जा रही हो? छोड़ो को। लक्ष्मी, ये सरदार जी जिसके सामने गंगा जी की चाल ढाल हाव भाव सब बदले बदले नजर आ रहे हैं, आखिर है कौन? हम सेफ हैं गुड्डा। गंगा भाभी को हमारे सच के बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर अब यहाँ क्या कर रहे हैं? छोटी को कैसे ढूंढेंगे आप? हुआ ये, पकड़े गए ना? अब जो पकड़े हैं ना, तो छोड़ेंगे नहीं। जन्माष्टमी का न्योता लेकर आप ही घूम रहे थे ना हमरे घर के बाहर? हमारा पीछा करते करते आप यहाँ तक आ गए। जी याददाश्त बड़ी अच्छी है आपकी। याद कैसे नहीं होता? आपने हमको आंटी जो बुलाया था। माफ कर दीजिए उसके लिए, थोड़ा मूड खराब था, सॉरी। अरे नहीं, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और आपने तो हमारी जान बचाई है ना, ऐसे अच्छे और हैंडसम सरदार आजकल मिलते ही कहाँ हैं। वो गुंडे ज्यादा दूर नहीं भागे होंगे, छोटी तक पहुंचने का वही एक जरिया है मेरे पास। रब रखा जी, चलता हूं। खून आपके हाथ से निकल रहा है और दर्द हमें हो रहा है। कोई बात नहीं जी, शेरादी कौन पंजाबी, अपने आप ठीक हो जाना है। सत श्री अकाल। वो पापे की चोट आप पे कैसे ठीक हो जाती सरोया बेबी? फिर? अरे फिर का, उन्होंने हमको बचाया और हम उनका ध्यान रखने के लिए उन्हें यहाँ घर पर ले आए। प्यारे से, क्यूट से, एकदम रैम्बो जैसे सरदार जी। हमारा तो दिल ही जीत लिया, दिलजीत जी ने। हाय अरे तुमको पता है, दो गुंडों को ना ऐसे ऐसे परखच्चे उड़ा दिए उन्होंने। ना आओ देखा ना ताओ, ये खपाखप ऐसे पेल दिया उन्होंने, एकदम हिंदी फिल्म के ना एक्शन हीरो की तरह। माना कि वो हीरो है, पर आप अपना देखिए ना, आप तो शादीशुदा हैं। अरे उनको तो हमने कब से त्याग दिया है, तुम्हारे असली ससुर जी को। जब इतना सुंदर कद काठी वाला सरदार सामने हो, तो फिर हम अपने आप को कैसे रोकेंगे? और तुम ही बताओ सुरैया बेबी, उन्होंने हमको बचाया, कोई तो कारण होगा ना? उन्हें बचाना पड़ा मुझे गुड्डन, क्योंकि सिर्फ गंगा भाभी जानती है कि हमारी छोटी गुड्डन कहाँ है। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो अपनी बच्ची को कैसे ढूंढ पाता मैं? तो फिर वो भाड़े के गुंडे? उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मिले इससे पहले वो लोग भाग गए, और गंगा भाभी मुझे कोई रैंडम सरदार समझ के पता नहीं क्यों मेरे साथ चिपक चुकी है। किस्मत का जोड़ है सुरैया बेबी, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। अरे तुमको पता है, वो पंजाब के ना राज घराने के राजकुमार हैं, हमारे घर के बगल में ना अभी अभी कुछ दिन पहले रहने आए हैं। अच्छा,
वो राजकुमार हैं, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो आप उनकी इन्हीं बातों पे फिदा हो गई? हाँ तो फिर जब अपना परिवार धोखेबाज निकलेगा तो हम किसी और के परिवार पर ही तो अपना दिल हारेंगे ना। भाई हम तो ना उनके बहुत बड़े वाले फैन हो गए हैं। वो हीरोइनी का रंग उतरा और दिलजीत जी का लाल रंग हमारे दिल पर चढ़ गया। कौन सा नया पड़ोसी आइटम आ गया है हमारे बाजू में जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता। छोटी गुड्डन का क्या? अब छोटी को कैसे ढूंढेंगे हम जिंदल साहब? असली सासू माँ वो छोटी गुड्डन का क्या? आप तो अपनी प्रेम कहानी लिखने में बिजी हो गई हैं। कहाँ है? अरे वो बच्ची तो वैसे ही ना हाँ, मुनिया के लापता होने की खबर अगर बाहर निकल गई तो बवाल हो जाएगा। वैसे ही चुम्मा चुम्मा 6-7 महीने की तो है, कितनी ही देर जिंदा रह पाएगी अकेले। असली सासू माँ आप फिर खो गई। छोटी गुड्डन तो आपके पास है ना, बताइए ना कहाँ है वो? एक मिनट, अपना हद और औधा ना तुम बार बार भूल जाती हो सुरैया बेबी। हम ना तुमको उतना ही बताएंगे जितना तुम्हारी जानने की जरूरत है? उतना नहीं जितना तुम्हारा जानने का मन है, समझी? अब असली सासू माँ मैं तो इसीलिए बोल रही थी क्योंकि वो एजे घर पर नहीं आए हैं, तो कहीं छोटी गुड्डन उनको तो नहीं मिल गई है ना? मतलब देखिए ना 1760 प्लान फेल हुए हैं मेरे। कहीं आपका ये पैतरा एजे और गुड्डन के सामने फीका ना पड़ जाए। जन्माष्टमी शुरू होने वाली है ना, तो छोटी गुड्डन का इस वक्त तो आना था। अब तो कहाँ? ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तुमरी और हमरी, हम दोनों की सोच में और हम दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है ना? बहुत फर्क है, लेकिन दुश्मन तो एक है ना। देखिए मैं नहीं चाहती हूँ जैसे मेरी बैंड बजाई गई है ना, वैसे आपकी भी बैंड बजाया जाए। आप तो अपनी नई नवीली प्रेम कहानी में मस्त हो गई हैं, डूब गई हैं, लेकिन वो कोई मामूली बच्ची नहीं है। इंडिया की यंगेस्ट सास और सुपरस्टार गुड्डन की बेटी है। उसके कण कण में ना वो गुड्डन का गुड्डन पनी का खून उबाल मार रहा होगा। गुड्डन का छोटा वर्जन है वो। आप समझ रही है ना मैं? कहाँ है छोटी गुड्डन? आपने वादा किया था ना कि हम जन्माष्टमी की पूजा साथ में करेंगे। कैसे ढूंढेंगे अब हम छोटी को? कहाँ ढूंढेंगे जिंदल साहब? मैं कोई वादा नहीं भूला गुड्डन। छोटी गुड्डन आएगी, मैं उसे लेकर आऊंगा। आई प्रॉमिस यू। नहीं, अब है ना कोई अतरंगी तरीका नहीं, कोई गुड्डन पना नहीं, कुछ नहीं। अब गंगा भाभी ने कहा था ना कि अगर हम उनके टास्क पूरे करेंगे, उनकी सारी बातें मानेंगे, तो वो हमें छोटी लौटा देंगी। हाँ गुड्डन, लेकिन अब गंगा तो बस अब हम जाके सीधा सीधा उनसे बोलेंगे कि हमें हमारी छोटी वापस चाहिए। वो हमें कुछ नहीं सुनना चाहिए सब। गुड्डन, लिसन टू मी गुड्डन। दिलजीत जी आप यहाँ? ये वो कुछ नहीं, वो वॉशरूम ढूंढ रहा था, गलती से यहाँ आ गया और गुड्डन जी से मुलाकात हो गई। गुड्डन जी, जैसा बता रहा था मैं आपको, मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है, सारी पिक्चरें देखती हैं आपकी, मैंने भी देखी है, तो अच्छी एक्टिंग करती हैं। आप भी इनके फैन हैं? हम भी थे, पर अब सब भूल गए हैं। फैन का तो बता दीजिए, लेकिन सोनी गुड़िया दिलजीत में बड़ी चंगी लगती है जी।
सही है। गुसल खाने के बहाने इस सुपरस्टार से मुलाकात हो गई है, मौका लग गया मिलने का। अच्छा है। पर इस सब में मेरा बाथरूम वाला काम तो रह गया। हाँ तो आप आइए ना, आइए ना हमारे कमरे में। हैं जी? जी वो हमारे कहने का मतलब है कि वो हमारे कमरे में भी तो गुसल खाना है। अपने कपड़े आप वहीं साफ कर लीजिएगा। आप तो हमारे मेहमान हैं ना। आइए ना। चंगा जी, बड़ा कमरा नीचे जाके सीढ़ियों के इस साइड में। पति घर के बाहर गया है गुडनिया, जिंदगी से नहीं। अपने इमोशंस को ना है थोड़ा काबू में रखो और ऐसे पराये मर्दों से दूर रहो। तो पराए तो आपके लिए भी है ना दिलजीत जी, लेकिन आपको तो अविनाश भैया की कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा तुम हमें ये बताओ, ये देवर जी कहाँ है? बोलो। पहले आप हमको ये बताइए कि हमारी छोटी कहाँ है।